तो दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। आपको बताएंगे किस तरीके से अपने नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। जो भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो अंत तक देखे, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आपके पास आ रहा है उसमें पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन जरूर मिल पाएगी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बहुत सारे आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं। इससे क्या होगा भाई, अब आपको, क्योंकि ये पढ़ाई का क्षेत्र, इसमें थोड़ा होता है कि समय देना पड़ता है। शार्ट में कुछ भी नहीं होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो शार्ट होता है, कम समय वाला होता है, इसमें कुछ नहीं। आप शिक्षा को थोड़ा समय देंगे, कोई भी वीडियो आए शिक्षा से रिलेटेड हो तो उसकी पूरी जानकारी दें, क्योंकि जब आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप अच्छी तरीके से कोई भी प्रश्न को हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इससे इस सेशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके बताएंगे जो हमारा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जो हमारा पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। इसमें किस प्रकार के होते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। पहले चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर ही हमारा है संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या एवं एवं संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति। तो ये हमारा है, चैप्टर का नाम है। इसमें क्या संख्या से रिलेटेड इसमें प्रश्न होते हैं हमारे, संख्या से रिलेटेड सारे प्रश्न होते हैं। इसमें देखो आपको पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से इसमें आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले संख्याएं, सबसे पहले होता है हमारा संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं सबसे पहले जो आता है उसी संख्याएं। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सजेस्ट करें। ये सारा जो हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले संख्याएं क्या है ये समझना है। इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बाद पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। इसके बाद भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं संख्याएं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभाज्य संख्याओं के बाद सम और विषम। क्या? सम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो ये महत्वपूर्ण चीज है इस सेशन में कि संख्याएं जो होती हैं इससे इसमें आपको सारा संख्याओं से रिलेटेड जानकारी आपको हम देंगे। क्या क्या संख्याएं होती हैं आपको मालूम होगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, तो ये सारा कुछ है इस चैप्टर में
जो हमारा संख्या है वो संख्या पद्धति में इसी से सारा रिलेटिव रहता है। तो बच्चों को क्या सीखना है, सबसे पहले संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे संख्याएं किसे कहते हैं। जो हमारी मुख्य संख्याएं हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारी कुल संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं से सारा कुछ होता है, ठीक है ना। कोई भी न्यूमेरिक होगा इनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर जो भी बनेगा हमारा इन्हीं संख्याओं से बनेगा। इसके बाद हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं होंगी। अब ये पूछ रहा है जो अगला हमारा बिंदु है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत। ये हमारी जो होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो गई, इसके बाद अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। ये हमारी हो गई है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। क्या, भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये हमारी है भाज्य संख्याएं, ठीक। भाज्य संख्याएं 2, 4, 6, 8, 9 भी हो। देखो 4, 6, 8, 9 भी भाज्य है, ठीक है ना। 10 भी है, 11 नहीं है, 12 नहीं, 12 है, 13 नहीं, 9 भी हमारी भाज्य संख्या है भाई। 9 जो है वो हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से विभाज्य हो जाता है हमारा 9, तो इसलिए हमारी ये भाज्य संख्या में 9 भी आएगा, ठीक है। 2 इसलिए नहीं है, 2 स्वयं और 1 से भाज्य होगा, ठीक है। भाज्य में भी अभाज्य सम विषम पद होगा। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को हम जानते हैं जो संख्या स्वयं और 1 से भाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो संख्याएं, क्या, जो संख्याएं स्वयं से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो बेटा, स्वयं से, स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं तथा 1 से, 1 से विभाज्य, क्या, विभाज्य। तो स्वयं तथा 1 से जो विभाज्य होंगी वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब सम और विषम, सम और विषम क्या होता है, सम और विषम संख्याओं, जैसे कि सम संख्याएं हमारी होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इस तरीके से ये हमारी होती है विषम संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो ये संख्याएं हैं हमारी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये जो सारी जानकारी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जो बच्चे अभी नई शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों को, 0 से शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और संतोषजनक ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरणों को हल करके बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।
आइए आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करेंगे तो आपको जरूरी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं, उसे समझो। देखो, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो दो प्रकार की देखो, संख्या छोटी भी होती है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या। अब हम ध्यान से इस तरीके से इसका हल निकालेंगे। तो बड़ी संख्या देखो, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या एक अंक की 1। इसी प्रकार से दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या 99, और बेटा छोटी संख्या क्या होगी 10, दो अंक की। इसी प्रकार तीन अंक की 999, यहाँ पर 1000, तीन अंक की होगी 100 होगी, सॉरी 100 होगी। इसी प्रकार अब यहाँ पे चार अंक की बात करेंगे तो 9999, और यहाँ पर होगा 1000। ये चार अंक की हो गई। तो ये हमारी बड़ी संख्या है, एक अंक की, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की। और छोटी संख्या है, एक अंक की, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की। इस प्रकार से हम संख्याओं को बड़ी और छोटी के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको कभी भी कोई पूछे कि दो अंकों की बड़ी संख्या तो 99, तीन अंकों की 999, चार अंकों की 9999, 5000 की 99,999। तो इस प्रकार की ये संख्याएं हमारी बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं होती हैं। चलो आइए देखते हैं अगला। अगला कुछ अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, जहां पर भी ना समझ में आए तो वो हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं अगली, अगला प्रश्न है उसे हल करेंगे। देखो क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर दिए होंगे आपको, 5 दिया होगा, 7 दिया होगा, 9 दिया होगा, 1 दिया होगा, 0 दिया होगा, 6 दिया होगा। ठीक है, अब वो पूछेगा इन अंकों से, इन अंकों से, इन अंकों से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बनाइए। कितने अंक है, 6 अंक। इन अंकों से तथा अंक की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इन अंकों के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। जबकि उसकी एक शर्त होगी कि कोई भी अंक, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, ना हो, ना पुनरावृत्ति मतलब होता है कि दोबारा ना आए, पुनः ना आए, इनमें से कोई भी संख्या रिपीट ना हो। तो अब ऐसे में बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बड़ी वाली की बात कर लें, बड़ी संख्या की बात कर लें। तो बड़ी संख्या की जब हम बात करेंगे तो इसमें तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, इसके बाद 7, इसके बाद 6, इसके बाद 5, और फिर 1 और 2, ये हमारी बड़ी हो गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे छोटी, बेटा चाहिए हमें 6 अंक की। अब छोटे में क्या करेंगे, यदि हमने 0 पहले रख दिया तो 0 का मतलब खत्म हो जाएगा, हमारी संख्या रह जाएगी 5 अंक की, हमें 6 अंक की चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा अंक है 1, फिर 0,
फिर 5, फिर 6 और 7, 9। इस प्रकार से हमारी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा इसी तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज को आप समझेंगे डीप में जाके तब आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे ही डीप भी जाके पढ़ें और समझें, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करें। आइए उस अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक और बताएंगे।